हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13 डी पे और क्वेश्चन नंबर है 18। क्या कर रहा है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसकी तिरछी ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, जबकि पाई की जगह 3.14 रखना है। हम लोग एक काम करते हैं, माना शंकु की त्रिज्या यानी कि r 3x है, शंकु की ऊंचाई जो है आपका 4x है। अच्छा, अब देखिए शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है जी? 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर में 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/3 पाई की जगह 3.14 रखने के लिए कह रहा है। r का मान तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर हो जाएगा और h का मान है यहाँ पर कितना? 4x और बराबर में 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3.14/3 गुना में यहाँ पे 9x स्क्वायर और गुना में आपका ये 4x बराबर में 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 3 से इसको काट देते हैं 3 बार में। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब रहने दो और बाकी 301.44 और बटा में 3.14 गुना में 3 गुना में यहाँ पर 4 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है ना जी, तो ये जो देख रहे हैं 301.44, इसमें अगर भाग कर दे हम लोग 3.14 से तो कितना बार में कट जाएगा? इससे ये 96 बार में कट जाएगा। अब 4 से इसको कर दे 96 को, 96 को 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 24 बार में और 3 से काट देंगे तो इसको 8 बार में। तो यहाँ पे x का क्यूब इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ 2 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी x का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि शंकु की त्रिज्या जो हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या वो 3x थी ना जी, तो 3 गुना में 2 यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए शंकु की ऊंचाई जो थी, शंकु की ऊंचाई वो कितनी थी? वह शंकु की ऊंचाई 4x थी, यानी कि 4 गुना में 2 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल देते हैं। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है जी, देख लीजिए एक बार, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करिए। तो त्रिज्या भी निकालना था, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो गया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है। तो तिर्यक ऊंचाई यानी L इक्वल टू में होता है √h का स्क्वायर और प्लस में r का स्क्वायर, यानी √8 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे L बराबर में 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि L बराबर में √100 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। समझ गए? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है, कितना दिया है जी? 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना जी, वक्र पृष्ठ दिया है तो हम लोग यहाँ का एक काम करते हैं, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है। ठीक है, शंकु के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी? शंकु के आधार की त्रिज्या तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, तो आधार की त्रिज्या अगर निकालना है हमें तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा ना कर देंगे जी, 14/2 सेंटीमीटर, 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया जाए? 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होता है, पाई r l ना बराबर में 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना जी, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल। अब देखिए r का मान है 7 और l हमें नहीं पता है, बराबर में 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जाएगा भाग में तो l बराबर में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। जैसे तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो गई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई
शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो हो गई वो कितना आ गई, यहाँ से शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर आ गई। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है 21 मीटर और आधार का व्यास दिया, तो आधार की त्रिज्या नहीं निकल जाएगी, शंकु के आधार की त्रिज्या तो व्यास का आधा हो जाएगा यानी 24/2 मीटर यानी आ जाएगा 12। हमें क्या निकालना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखते हैं फॉर्मूला इसका, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की जगह पे 22/7 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, है ना जी। और आर का मान यहाँ पर, आर का मान कितना दिया है जी, आर का मान यहाँ पर है आपका 12, एल का मान 21 और प्लस 12 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद 22/7 गुना में 12 और गुना में इसको जोड़ देते हैं तो 33 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद ऊपर गुना कर देते हैं, तो 22 में गुना कर लो आप 12 से और फिर गुना कर लो कितना से जी, 33 से, तो आ जाएगा 8712 और बट्टा में 7 मीटर स्क्वायर। चलिए तो अब इसमें से भाग कर देते हैं कितना से, 8712 में आप 7 से भाग कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाग करने पर, इसमें से भाग करने पे आपका आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1244.57 मीटर स्क्वायर लगभग में ही आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक शंकु का वक्र क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक मान कर लेते हैं, माना शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा तिर्यक ऊंचाई l है, ठीक है। यानी कहने का मतलब l का मान यहाँ पे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या नहीं दिया, त्रिज्या ही पहले निकालना है। अब देखिए हम लोग पहले वाले के लिए चलते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल ना जी, पाई आर एल बराबर में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर का मान नहीं पता है, एल हम रख देते हैं 14 सेंटीमीटर और बराबर में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग काट देते हैं 2 बार में, तो आर बराबर में हो जाएगा 308 बटा में 22 गुना 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से यहाँ कट जाएगा, सेंटीमीटर बच जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 308 में भाग कर देते हैं कितना से, 22 से, तो आपका ये 14 बार में कट जाएगा और इसे हम लोग भाग करते हैं 7 बार में, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिज्या आ गई है ना, शंकु के आधार की त्रिज्या पहले लिख देते हैं, शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर में यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, तो चलिए देखिए सेकंड नंबर के लिए चलते हैं, देखते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस का आर। चलिए देखते हैं अब इसके बाद, पाई की जगह पर 22/7, आर का मान है 7, एल का मान कितना है, तो एल का मान है 14 और आर का मान है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे काट देते हैं, 22 और गुना में 21 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना होगा जी। चलिए तो 22 में 21 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो 22 में 21 से गुना करेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया शंकु का, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, शंकु के आधार का एक तंबू बना है, शंकु के आकार का एक तंबू बना है जो 10 मीटर ऊंचा है और इसकी आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई और फिर कैनवास
तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। देखिए हम लोग यहाँ पर एक तंबू बना लेते हैं शंकु के आकार का, ठीक है, शंकु आकार है, हमने यहाँ पे तंबू बना लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दिया है 10 मीटर और त्रिज्या दिया है 24 मीटर। थोड़ा उल्टा फिगर होना चाहिए, इधर बड़ा होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। 24 मीटर ये है और ये 10 मीटर है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h दिया हुआ है 10 मीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से जोड़ कर देते हैं, जो कि दिया हुआ है आपके पास 24 मीटर। पहले में क्या कर रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, वही एक ही बात होगा, तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि यहाँ पे L का मान निकालना है, जो कि होता है √h² और प्लस में r², h इक्वल टू में 10 का स्क्वायर और प्लस में 24 का स्क्वायर, यानी देखिए 10 का स्क्वायर यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकालना है ना जी, L बराबर में, तो यहाँ 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576, यानी कि आ जाएगा √676 मीटर, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे कितना जगह 676, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 26 मीटर हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना जी। तो तिर्यक ऊंचाई हमने यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ लिख सकते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर में 26 मीटर। फिर क्या कह रहा है कि तंबू लगवाने में लागत क्या होगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का 70 रुपये है, तो इसका वक्र क्षेत्रफल पहले निकालना होगा ना जी, है ना जी। यहाँ पे लिखते हैं कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इसका वक्र क्षेत्रफल πr/l ले लेते हैं, ठीक है ना जी। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, पाई की जगह पे 22/7 कुछ नहीं कर रहा, तो r का मान कितना है 24 और l का मान है यहाँ पे 26 मीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक काम करते हैं 22 और गुना कर देते हैं 24 से, और फिर गुना कर देते हैं हम लोग कितना 26 से, 26 से ना जी, चलिए 26 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 13,728 बटा में 7 मीटर क्यूब, ये क्षेत्रफल होगा, सॉरी हाँ क्षेत्रफल होगा, स्क्वायर होगा ना, मीटर स्क्वायर वक्र विशिष्ट क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैनवास लगाने का कुल खर्च या कुल लागत कितना है वो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 13,728 बटा में 7 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपये लग रहा है, ये 10 बार में कट जाएगा, यानी क्या जाएगा 1,37,280 इतना रुपया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1,37,280 रुपया लगेगा तंबू बना कैनवास में जो भी है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल कितना लगेगा। यह मानकर चलिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगा है, यानी कि सिलाई और कटाई में तिरपाल जो है 20 सेंटीमीटर अधिक लगा है, ठीक है ना जी। चलिए तो इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक शंक्वाकार हमें तंबू बनाना है, देखिए शंकु के आकार का तंबू बनाना है, तो जब तंबू बनाया जाएगा इस तरह से, तो इसमें इसको सिलने के लिए जो कैनवास लग रहा है वो कैनवास जो है ना, कैनवास वो किसी कह सकते हैं 3 मीटर चौड़े तिरपाल लेकर उसमें से काट कर बनाया जाता है। 3 मीटर चौड़ा है, लंबाई हमें यहाँ पे नहीं पता है, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या 6 मीटर और ऊंचाई जो दी हुई है, ऊंचाई ये 8 मीटर दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है।
तो इसमें इसको बनाने में जितना तिरपाल लगा होगा इसमें देखो, इसमें सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लगा है। यानी कि जब इसमें ये लंबाई लेंगे तो जितनी लंबाई है उससे 20 सेंटीमीटर कम इसमें आपका इसका क्षेत्रफल आएगा, 20 सेंटीमीटर कम करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि R जो है 6 मीटर है, शंकु की ऊंचाई यानी कि H यहाँ पर 8 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L का मान क्या होगा? L बराबर में होता है √h² प्लस में r², यानी 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 64 36 और √100 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 10 मीटर। ये तिर्यक क्या होगी? 10 मीटर। तो जितना इसमें तिरपाल लगा उसमें इतना ही इसमें इसका क्षेत्रफल होगा, है ना जी। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पर माना L मीटर लंबा तिरपाल लगा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो तिरपाल का क्षेत्रफल होगा वह किसके बराबर होगा? वह शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के, वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल के। तो तिरपाल का जो यहाँ क्षेत्रफल लेंगे, ध्यान रखना कि हम लोग कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर अधिक तिरपाल लगा है, अतिरिक्त तिरपाल लगा है। ठीक है, तो एक काम करो, इसी में जोड़ दो या इसमें घटा दो जो अतिरिक्त लग रहा है, या इसमें एक्स्ट्रा जो लग रहा है उसको जोड़ दो। 20 सेंटीमीटर अधिक लगा है तो लंबाई यहाँ पर 20 सेंटीमीटर का रहा है, तो 20 बटा में 100 मीटर और गुना में ये आपका 3। अरे इसकी लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे ना जी, तभी ना इसका क्षेत्रफल पता चलेगा। तो ये क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा ना जी। चलिए 20 पंजे 100, ये इतना मीटर स्क्वायर, 3/5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए तिरपाल का क्षेत्रफल L इंटू में 3 मीटर स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/L हो जाएगा। एक काम करो ना, इसको कैपिटल L से सूचित कर दो। इसको हम लोग कैपिटल L से सूचित करते हैं, क्योंकि देखो हम लोग इसमें तिर्यक ऊंचाई को स्मॉल l से सूचित कर दिया है, तो इसलिए इसे कैपिटल L से सूचित करते हैं। और प्लस में यहाँ पे 3/5 मीटर स्क्वायर, L इंटू में 3 मीटर स्क्वायर इक्वल टू में पाई की जगह पे, यहाँ पर तो पाई की जगह पे आपका कुछ कह रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। पाई की जगह देखिए ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3.14 का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं 3.14 R का मान, तो R है यहाँ पे 6 और L का मान यह है 10 मीटर स्क्वायर प्लस में 3/5 मीटर स्क्वायर, L इंटू 3 मीटर स्क्वायर, है ना जी। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये देखिए L इंटू 3, तो L जो है ना मीटर में ही है। ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं। तो इधर मीटर स्क्वायर नहीं दो, इधर सिर्फ मीटर ही दे दो। ठीक है ना जी, ठीक रहेगा। सिर्फ हम लोग इसके चौड़ाई के लिए बस मीटर लगा है, L के लिए नहीं लगाया है। ठीक है, इक्वल टू में इधर इंटू कर लेते हैं। देखिए क्या है, 3.14 है और गुना कर देंगे 6 से और फिर गुना कर देंगे आप 10 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपका 188.4 मीटर स्क्वायर और प्लस में इसको इससे भाग करेंगे तो 0.6 मीटर स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर L इंटू में 3 मीटर इक्वल टू में हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको जोड़ देंगे 0.6 को तो 189 हो जाएगा, 189 मीटर स्क्वायर, यानी कि L इक्वल टू में आ जाएगा 189/3 मीटर, है ना जी। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 63 बार में कट जाएगा, लेकिन L जो हो जाएगा 63 मीटर लगेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो तंबू है या तिरपाल है, इसलिए तिरपाल की लंबाई जो होगी, तिरपाल की लंबाई वह कितनी होगी, 63 मीटर हो जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, शंकु के आकार के एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई
और आधार की त्रिज्या क्रमशः दी गई है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की वजह से सफेदी कराने का व्यय। देखिए शंक्वाकार एक गुंबज है, ठीक है, शंकु के आकार का है। चलिए जिसके यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दिया है तो त्रिज्या तो निकल ही जाएगा। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है और आधार का व्यास 14 मीटर यानी कि 7 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। अच्छा तो इसको पहले इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के कॉस से गुना कर देंगे तो हमें पता चलेगा कितना खर्चा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट एल का मान यहाँ पे है 25 मीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा 14/2 मीटर यानी कि 7 आ जाएगा 7 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे शंकु के आकार की एक गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी, पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर का मान यहाँ पे 7 और एल का मान है 25 मीटर स्क्वायर। 7 से 7, अब देखिए यहाँ 22 में 25 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 550 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को या गुंबज के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को, वक्र पृष्ठ को क्या सफेदी कराने का खर्च, सफेदी कराने का व्यय कितना लगेगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर 210 रुपया 100 मीटर स्क्वायर के लिए लग रहा है, ठीक है ना जी। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 210/100 और गुना में 500 यहाँ 50 मीटर सॉरी इतना रुपया है ना जी। चलिए तो यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 1155 रुपए खर्च लगेंगे सफेदी कराने का। समझ गए। तो क्या करते हैं इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ज्यादा छोटी हो जाएगी अगर इसमें एक और क्वेश्चन बता दिए। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल से वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।